नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो दोस्तों आज एक बार फिर से हो चुके हैं हम तैयार एक नए भव्य, एक नए दिव्य मंदिर के दर्शन के लिए, एक नई मंदिर की श्रृंखला में जुड़ने के लिए। आज मैं आप लोगों को ले चलूंगी उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के कुमड़ी गाँव में, जहाँ माँ कुष्मांडा विराजमान है और किस प्रकार से अपभ्रंश के चलते वो उनका वैसे जो मूल स्वरूप मूल नाम है वो है कुर्मासना। तो अपभ्रंश के चलते किस प्रकार से वो कुर्मासना से कुष्मांडा हुई और कुष्मांडा से जो स्थानीय लोग उन्हें कुमड़ी के नाम से विख्यात हैं। तो इसके पीछे जो भी पौराणिक कथा लोक कथाएं हैं वो सब मैं आपको मंदिर में चलने के तत्पश्चात आपको इस मंदिर की समस्त जानकारी बताऊंगी। तो चलो करते हैं आज माता कुष्मांडा के दर्शन। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। चलो चलते हैं कुमड़ी गांव में। और हमारे कुमड़ी गांव में पहुंचने से पहले थोड़ी यहाँ बारिश लगी हुई थी, तो आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना, कितना सुंदर हो रखा है। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में और आप लोगों को अब मैं मंदिर के भव्य दर्शन कराऊंगी। अब मैंने कर लिए हैं माँ कुर्मासना के दर्शन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ के मंदिरों में अंदर की फोटो खींचना मना है, तो इसलिए मैंने आपको अंदर के दर्शन नहीं कराए, लेकिन मैं आपसे बाहर से ही आपको माँ भगवती जगदम्बा के दर्शन कराती हूँ, मंदिर के दर्शन, शीर्ष के दर्शन कराती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि माता के शीर्ष के दर्शन करने से भी वही फल पुण्य मिलता है जो माता के दर्शनों से मिलता है। और आप लोगों को अब मैं यहाँ पे ले चलती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, समस्त अन्य देवी देवगणों के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यहाँ पे समस्त देवी देवगण हैं। जहाँ पे आप इनकी प्रतिमाएं देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये भोग मंडी है। यहाँ पे हमेशा भगवती के लिए भोग इसी भोग मंडी में तैयार होता है। और यहाँ पे हैं भगवान श्री भैरवनाथ, जो कि माँ भगवती के अग्रवीर हैं। हमेशा माँ भगवती की कभी भी डोली निकलती है, माँ बाहर निकलती है, तो भगवती के साथ हमेशा भैरवनाथ निश्चय ही रहते हैं। जब भी माँ देवारा के लिए निकलती है तो माँ के साथ हमेशा भैरवनाथ आगे से अगवानी वीर के रूप में माँ के साथ साथ चलते हैं, उनकी रक्षा के लिए क्षेत्रपाल के रूप में। और अब भगवती की कृपा से मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। और अब हम यहाँ के जो आचार्य जी हैं, विशाल प्रसाद भट्ट जी हैं, जो हमें मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगी और किस प्रकार से जो अपभ्रंशा थी कि किस प्रकार से माँ कुर्मासना का नाम कुष्मांडा पड़ा और इसके पीछे क्या क्या लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, उन सब से हमें जो यहाँ के आचार्य जी हैं वो हमें अवगत कराएंगे।
ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्रे संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरे वर्णरूपा सा स्मदवाचां प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा आराधितालंकरोतु। नमो नमः। मैं हूं आचार्य विशाल प्रसाद भट्ट। पर्वतराज हिमालय के दक्षिण भाग में विराजमान कलकल निनादनी कलमश हारिणी मां मंदाकिनी के दक्षिण तट पर विराजमान यह पुराण प्रसिद्ध कूर्मासना नामक पुण्य तीर्थ यहाँ पर सुशोभित हो रहा है। अनादिकाल से इस दिव्य एवं पावन तीर्थ की लोक मान्यता भी है एवं स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इसका सुविस्तृत वर्णन है। यदि हम केदार खंड की बात करें तो इससे 3 किलोमीटर पहले जो कंडाली नामक स्थान है वहां पर भगवती इंद्रासना देवी का दिव्य मंदिर है। तो वहां के उपरांत इस तीर्थ का वर्णन आता है। ततो वे पूर्व दिग्भागे गभ्युतोते परम स्थलम यत्र कूर्मासना देवी कूर्म पृष्ठे व्यवस्थिता कूर्म रूपी पुरा विष्णु सस्मारः जगदम्बिकां धराया धारणे देवी मंदरस्य च धारणे सेयं देवी समाख्याता सर्वशक्ति महेश्वरी। भगवान शंकर जी मां पार्वती जी से इस समस्त केदार खंड में जितने भी तीर्थ विद्यमान हैं उनका क्रमशः कनखल में हरिद्वार में जो कनखल क्षेत्र है वहां से लेकर और हिमालय में केदारनाथ तक जितने भी तीर्थ हैं क्रमशः उनका वर्णन भगवती पार्वती को सुना रहे हैं कि इंद्रासना से पूर्व दिशा की ओर विद्यमान यह मेरा कूर्मासना नामक स्थान है। जब देवता और दानवों के मध्य समुद्र मंथन हुआ उस समय एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दानव और मध्य में मद्राचल पर्वत को खड़ा करके और वासुकी नाग का जो मथनी है उसको बना करके मथन कर रहे हैं और वहां से जो 14 रत्नों की उत्पत्ति, उसके बाद ये कथा तो सभी लोग जानते ही हैं। तो उस समय जो मद्राचल पर्वत है उसका भार अत्यधिक हो गया और समुद्र में वह डूबने लग गया। तब भगवान विष्णु जी ने भगवती कूर्मासना का ध्यान किया। तो भगवान विष्णु ने कूर्मावतार तब धारण किया। कूर्मावतार धारण, कूर्म का अर्थ होता है कच्छप। भगवान कछुए के रूप में वहां पर अवतरित हो गए और भगवती की कृपा से उनको ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई कि उन्होंने मद्राचल पर्वत के भार को धारण करने में वह समर्थ हो गए। फिर देवता और दानवों के मध्य समुद्र मंथन हुआ और वहां से 14 रत्नों की 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजौ रंभा च देवांगना अश्व सप्तमुखम विषम हरिधनु शंखो मृतम चायुध रत्नानीति 14 प्रतिदिनम कुर्यात् सदा मंगलम। इस प्रकार से 14 रत्नों की उत्पत्ति वहां पर हुई। तब भगवान विष्णु ने भगवती कूर्मासना से प्रार्थना की कि भगवती आपने इस समुद्र मंथन जैसे महान कार्य में हमारा महान उपकार किया, हमें दिव्य शक्ति प्रदान की। आपकी शक्ति और कृपा प्रसाद से ही हमने इस मद्राचल पर्वत के भार को हम धारण करने में सक्षम हुए। अब भगवती आप बताइए हम आपको कहां पर स्थापित करें। तो उसके बाद मां भगवती कूर्मासना ने कहा कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में आगे आगे बढ़ते हुए भगवती इंद्रासना के बाद का जो तीर्थ है वहां पर मुझे आप
प्रतिष्ठापित कर दीजिए। तो यहाँ पर भगवती का जो प्राचीन पुराणों में स्कंद पुराण के केदार खंड में जो वर्णन है वो कूर्मासना सिद्ध पीठ है। तो यहाँ पे जो भगवती का श्री विग्रह है गर्भगृह में, वह कूर्म का आसन भगवती का है, इसलिए कूर्मासना, कूर्म आसना, कूर्म के आसन पर भगवती विराजमान है। कूर्म अर्थात कच्छप। तो भगवान विष्णु ने ही कच्छपावतार, कूर्मावतार धारण किया था। भगवती ने अपने सर पर भगवती को प्रतिष्ठित करके यहाँ पर लाई और यहाँ पर विराजमान कर दिया। और दूसरी कथा जन मान्यता लोक विशुद्धि के आधार पर सिल्ला नामक जो स्थान है महर्षि अगस्त्य जी से समीप में, जो भगवती वहां पर भगवती कूर्मासना का भी एक सुंदर मंदिर है। तो वहां पर भगवान साणेश्वर जी का दिव्य मंदिर है। वहां पर एक समय, प्राचीन समय की बात है कि वहां पर भगवती का पूजन कर रहे थे और ये आसुरी भूमि थी। वहां पर आतापी और वातापी नाम के दो दैत्य सभी लोगों का भक्षण कर रहे थे। वहां पर क्रमशः पूजा आराधना करने जो भी पुजारी जाते उनका वह क्रमशः भक्षण करते जाते थे। जैसे ही भोग लगाते थे ऐसे ही वो आते और भोग को खा जाते और पुजारी का भी भक्षण कर देते। एक बार एक वृद्धा पितामही दादी जी, उनका एक नाती जो है वहां शेष बचा था और उस दिन उसकी बारी थी पूजा करने की। और जैसे ही दादी जी उसे तैयार कर रही थी कि आज तुम्हारा भी नंबर है, तुम चले जाओ। लेकिन तब तक इतने में लोकोपकार की भावना से महर्षि अगस्त्य ऋषि जी घूमते घूमते सिल्ला नामक स्थान में पहुंचे और उन्होंने जैसे ही देखा कि सिल्ला ग्राम के जितने भी पुजारी हैं, जो भी साणेश्वर जी महाराज के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, उनको ये आतापी और वातापी नामक दोनों दैत्य जो है भक्षण कर रहे हैं। इसलिए आज मैं स्वयं पूजा का दायित्व लेता हूं। तो उन्होंने उस पितामही से प्रार्थना की कि आज आप उचित समझें तो हम स्वयं आज साणेश्वर महाराज जी की पूजा करें। तो इतने में वो पितामही प्रसन्न हो गई और उस दिन पूजा का दायित्व महर्षि कुंभज अगस्त्य ऋषि जी ने ले लिया और वो पूजा करने गए। उन्होंने जल लाए, जल से अभिषेक किया महाराज साणेश्वर जी का और भगवान का दिव्य श्रृंगार करके जैसे ही भोग लगाने लगे, ऐसे ही मैं उस भोग को खाने के लिए प्रतिदिन की भांति वो दैत्य वहां पर आ गए। ऐसे ही महर्षि को बड़ा क्रोध आया और वो उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते वो थक गए और उसके बाद उन्होंने भगवती महामाया जगदम्बा का ध्यान किया और वहां उन्होंने अपनी कोक मली और उस कोक से भगवती कुकमंडा, ऐसे यहाँ का जो अपभ्रम होकर के वो वैसे कूर्मासना वहां से कुकमंडा कुसमंडा होकर के ऐसे ऐसे उसमें समयानुसार परिवर्तन होता गया। तो कोक मली और वहां से भगवती प्रकट हो गई और भगवती कुकमंडा वहां से जैसे ही प्रकट हुई, उसने अपने हाथ में खड्ग और खप्पर को धारण करके उन दैत्यों का संहार किया। उसमें से एक दैत्य जो है भाग गया और दूसरा दैत्य सिल्ली में जो एक सरोवर है जल का, उसके नीचे छुप गया। और उसके बाद तब से लेकर बद्रीनाथ धाम में आज तक वहां शंख नहीं बजता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन भी वहां शंख ध्वनि होगी तो वो दैत्य वहां प्रकट हो जाएगा। वो वहीं छुप गया और एक सिल्ली में छुप गया है। तो तब से लेकर सिल्ला साणेश्वर महाराज जी ने फिर भगवती को यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया और जब भी वहां पर यज्ञ होता है, वहां पर इस क्षेत्र में सबसे बड़ा यज्ञ होता है। 18 दिवसीय यज्ञ, 18 दिनों का यज्ञ होता है। 9 दिन तक साणेश्वर महाराज जी के कुंड में, 9 दिन तक शिवालय में और 18 दिन, उसके बाद 3 दिन वो यहाँ आते हैं। 3 दिन का यज्ञ इस कुंड में होता है और तब जाकर के वह यज्ञ 21 दिन का होता है, पूर्ण होता है। पूर्णाहुति उसकी यहीं पर होती है। तो जब जब साणेश्वर महाराज जी का 12 वर्ष उपरांत यज्ञ होता है तो वहाँ सिल्ला गांव वाले समस्त भक्तजन यहाँ आते हैं और भगवती के शिव विग्रह को लेकर के वहां जाते हैं। फिर भगवती ही उस 10 दिवसीय यज्ञ की रक्षा करती है। वहां पर जब कुंड खोला जाता है तो कुंड गज भी भगवती के द्वारा ही दिया जाता है।
भगवती ही उस समस्त यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वहां पर विद्यमान रहकर उस यज्ञ की रक्षा करती है। और उसके बाद साणेश्वर महाराज और भगवती कुष्मांडा का भाई बहन का अद्वितीय जो है संबंध हो जाता है। और तब से लेकर वो फिर भगवती को यहाँ भेजने आते हैं, उसके लिए भेंट कलेवा इत्यादि देते हैं। तो इस प्रकार से भगवती का ये 2 प्रकार का महात्म्य यहाँ पर है। और अब हमने कर लिए हैं माँ कुर्मासना के दर्शन, और माँ कुर्मासना से संबंधित जो कुछ भी लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं थी, उनके विषय में जो अपभ्रंश था कि किस प्रकार से माँ कुर्मासना कुष्मांडा बनी और किस प्रकार से स्थानीय लोगों में इन सब के विषय में जो यहाँ के आचार्य विशाल प्रसाद भट्ट जी हैं उनके मुख द्वारा हमने सुना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस मंदिर की जानकारी से संतुष्टि हुई होगी। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ हमारे सभी वीडियोज़ में बने रहिए और हम आपको इसी प्रकार से सभी भव्य और दिव्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे। और मेरा अनुरोध है कि आप इन मंदिरों के दर्शनों के लिए एक बार निश्चय ही आएँ, क्योंकि जो अनुभूति मुझे हुई है वही अनुभूति मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन मंदिरों में आकर करें और मंदिरों की भव्यता को जानें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को करती हूँ विराम। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नए दिव्य, किसी नए भव्य मंदिर में। तब तक के लिए धन्यवाद।